हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम सब पढ़ेंगे अरमान कविता का प्रश्न उत्तर। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है कि प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों कही गई है। तो बच्चों इसका उत्तर है, समाज में जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं या समाज में जो लोग सहायता और सुविधाओं से वंचित हैं, ऐसे लोग को गले लगाने एवं सुखी बनाने से हमारे समाज में समता आएगी, मतलब एक समानता आएगी। लोग सुखी होंगे, अतः सुखमयी एक समान समाज की स्थापना के लिए कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात कही गई है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है। हारा हुआ व्यक्ति कौन? जो मन मारकर उदास बैठा हुआ था। तो इसका उत्तर यह है कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए कहा गया है कि हार कर बैठना या अपने उम्मीदों को मार कर बैठना, मतलब मन मार कर बैठ गया, मतलब उम्मीद छोड़ दिया है कि नहीं, मुझसे ये हो ही नहीं पाएगा, मुझसे कोई भी काम नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहा है। तो यही बोल रहा है कि हार कर बैठना या अपने उम्मीदों को मार कर बैठना कायरता, मतलब डरपोक एवं अज्ञानता है। ऐसे बेचैन और हताश लोगों के दिमाग में फिर से उत्साह जगाना है, मतलब मोटिवेशन देना है, उसको बोलना है कि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा है, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। बोल रहा है, रोको मत आगे बढ़ने दो, रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। मतलब मातृभूमि का अर्थ ये हुआ कि जन्मभूमि, जन्मस्थान। जैसे कि भगवान राम का जन्मभूमि क्या है, तो अयोध्या हुआ। अयोध्या को ही भगवान राम की मातृभूमि बोलते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं, चलो। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि आज़ादी हमारा प्रथम अधिकार है। आज़ादी हमारा प्रथम अधिकार है, हमें मत रोको, हमें आगे बढ़ने दो, मतलब हमें मत रोको, हमको आगे बढ़ने दो। हम अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, हम अपने सब कुछ तन मन धन से अपने देश की, अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। मतलब सब कुछ जो इसकी इच्छा है वो अपने पूरे मन से अपने भारत देश की सेवा करना चाहता है। तो बच्चों चौथा प्रश्न यह है, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हम ऐसा क्या करें कि वो हम पे गर्व करें, हमें शाबाशी दें। तो बच्चों चलो उत्तर की तरफ चलते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ये है कि बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें कर्तव्य परायण, मतलब अच्छे काम करना चाहिए, लगन के पक्के और सत्यनिष्ठा बनना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हम सबको अच्छे काम करने चाहिए, लगन के पक्के होना चाहिए और सच्ची भावना से वो काम को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर और सच्चे थे। उनका अनुकरण करने से उनका मान सम्मान की वृद्धि होती है। अनुकरण शब्द का अर्थ दोस्तों ये हुआ ध्यान, मतलब उनका ध्यान करने से उनका मान सम्मान की वृद्धि होती है। तो पांचवा प्रश्न यह है कि क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं? यदि हाँ, तो अपने हार को जीत में कैसे बनाया? तो बच्चों इसका उत्तर आपको खुद देना होगा, क्योंकि ये खुद ही उत्तर देने वाला प्रश्न है। तो बच्चों अभी और भी प्रश्न का उत्तर देना बाकी है। फर्स्ट प्रश्न है, इस कविता में कौन सा अंश
आपको ज़्यादा झकझोरता है, विवेचन कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि ये अंश हमको बहुत झकझोरता है। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। क्योंकि हमारा समाज आज भी गरीबों का शोषण करता है। आज भी गरीब बेबस और लाचार और दयनीय स्थिति में हैं। ऐसे में लोगों की सहायता करके ही समतापूर्वक सुखी समाज की स्थापना संभव है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो उत्तर है, हमारा शौक या अरमान है वह है समतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना करना। जो लोग समाज में गरीब हैं, जिनकी कोई मदद नहीं करता है, ऐसे लोगों की मदद कर उन्हें सुखी बनाना ही हम अपना कर्तव्य बनाना चाहेंगे। तो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए? इसका उत्तर है, हमें अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि से लगाव होना चाहिए। हम अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि की सेवा और उत्थान में तन मन धन से सब कुछ लगा देना चाहते हैं। बच्चों, उत्थान शब्द का अर्थ है विकास, इकोनॉमी, पैसे की मदद, ये होता है उत्थान। तो बच्चों, चौथा प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा? तो उत्तर इसका है, यदि देश मुझ पर अभिमान करे तो इसके लिए मुझे अपने अंदर अच्छे गुणों को लाना होगा। गरीबों की मदद और दीन दुखियों की सेवा करना होगा। मातृभूमि की सेवा करना और अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा, ताकि मेरा देश मुझ पर अभिमान कर सके। ये सब काम करेंगे तब जो देश है मुझ पर अभिमान कर सकेगा। अच्छे काम करेंगे ही नहीं तो देश को मुझ पर अभिमान मतलब कि गर्व होगा ही नहीं। तो हम सबको भी लाइफ में अच्छे काम करना चाहिए। तो बच्चों, अगला प्रश्न व्याकरण से है। क है रोको कौमा मत जाने दो और ख है रोको मत कौमा जाने दो। मतलब उपरोक्त वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, जिससे उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। मतलब बच्चों समझ रहे हो, जो कौमा है वो अर्थ बदल दे रहा है। इसका उत्तर होगा, सोचो मत कौमा काम करो और सोचो कौमा मत काम करो। दूसरा प्रश्न है, अर जोड़ मान बराबर अरमान। इस उदाहरण के आधार पर मान लगाकर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों, इस तरह से हम बनाएंगे, अप जोड़ मान अपमान, अभी जोड़ मान अभिमान हो जाएगा, सम जोड़ मान सम्मान होगा, बुद्धि जोड़ मान बुद्धिमान बना सकते हैं और अंतिम में गति जोड़ मान गतिमान शब्द बन जाएगा। तो बच्चों, कुछ करने को में पहला प्रश्न है, पता कीजिए देश के किन किन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सर्वस्व मतलब इस शब्द का अर्थ हुआ सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो हम सब जानते हैं बच्चों कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और भी बहुत से देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देशभक्ति, अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया और हम लोगों को आज़ादी दिलाई। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा अरमान जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।